इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट का मतलब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, 100% सवाल आते हैं इसमें से। सीधे सीधे स्टेटमेंट में पूछ लेगा 2 नंबर में, बताइए गॉस की थ्योरम क्या होती है, इसका स्टेटमेंट बताइए। तो बता दिया, किसी भी अगर बंद पृष्ठ है, बंद पृष्ठ कैसे भी का हो, चाहे गोल गोल हो, चाहे तुम्हारा त्रिभुज वो चतुर्भुज हो, चाहे तुम्हारा क्या कहते हैं, चतुर्भुज तो हो ही नहीं सकता, गोल वो मतलब बंद चीज़ का मतलब जैसे घनाभ टाइप की चीज़, 3D चीज़ें बंद होती हैं। चाहे एक बंद गोला हो तुम्हारे पास में, चाहे एक तुम्हारा बंद क्या हो, सिलेंडर हो, चाहे तुम्हारे पास में बंद घन हो, चाहे बंद घनाभ हो, कुछ भी हो जो बंद हो। जैसे मान लिया कोई भी शेप हो सकता है, उल्टा सीधा भी शेप ऐसे भी ले सकते हो शेप, ठीक है। तो इसके अंदर अगर मान लो तुम्हारे पास में 4-5 आवेश है, मान लिया एक Q1 है और ये Q2 है, Q3 है, ये सब अंदर होने चाहिए। अगर मान लो एक आवेश बाहर भी है, Q4 है, तो तुमसे पूछा जाएगा इससे गुजरने वाला, इस बंद पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स क्या होगा। मान लिया एरिया भी कुछ ना कुछ यहाँ पे वो होगा ना, विद्युत क्षेत्र होगा तभी तो फ्लक्स होगा, तो यहाँ कहीं विद्युत क्षेत्र होगा, इसका कुछ ना कुछ एरिया भी होगा। तो मान लिया एरिया वेक्टर इसका ऐसे है, ds है, ठीक है, बीच में एंगल थीटा कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो इस तरह से तुमसे पूछा गया इससे गुजरने वाला फ्लक्स क्या होगा, तो फाई बराबर तुमको पता है इससे गुजरने वाला फ्लक्स, इसके अनुसार गॉस के नियम के अनुसार इसके अंदर मौजूद कुल आवेश मतलब क्यू इन का मतलब क्या हो गया, अंदर वाला कुल आवेश हो सकता है। इसमें ये 5 कूलाम भी आगे बताता हूँ, और अपॉन में ये किसका मल्टीप्लाई होगा, 1/ε0 गुना होगा। तो इसका मतलब जो फाई बराबर होगा क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ध्यान रखना क्या होगा, क्यू इन अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। क्यू इन का मतलब अगर मान लो ये Q1 है, ये Q2 है, Q3 है, तो क्यू इन टोटल क्या हो गया तुम्हारा, फाई बराबर हो गया Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। ये हो गया तुम्हारा फ्लक्स, कुल फ्लक्स, इस बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल फ्लक्स क्या होगा, जो भी इस बंद पृष्ठ के अंदर मौजूद आवेश है उसका जोड़ लो, उसको अपॉन में एप्सिलॉन नॉट कर दो। अब यहाँ पे हमने Q4 नहीं लिखा है, क्यों, क्योंकि इसका फॉर्मूला ही में यही लिखा है, इसके स्टेटमेंट में ही यही है गॉस थ्योरम के कि बंद पृष्ठ के अंदर मौजूद जो आवेश होगा सिर्फ उसी को टोटल लिखोगे अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, ये होगा इस बंद पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स, ठीक है। अब एक फ्लक्स का तुम फॉर्मूला और भी पढ़ चुके हो, तो टोटल फॉर्मूला क्या हो गया फ्लक्स का, एक तो हो गया इंटीग्रेशन ऑफ E.ds, ये पढ़ चुके हो तुम फॉर्मूला, पहले बता चुके हैं हम लोग, या EDS जिसको बोलते हो, ठीक है। यहाँ पे गोला किस लिए लगा है, गोला इसलिए लगा है क्योंकि पृष्ठ तुम देखोगे तुम कि पृष्ठ जो है लगा होगा, तो जब किसी पृष्ठ का जो हम लोग जो है इंटीग्रेशन करते हैं तो उसमें यहाँ पे क्या लगा देते हैं, गोला लगा देते हैं, या यहाँ पे S लगा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, इंटीग्रेशन ही है सिंपल नॉर्मल सा। और एक फॉर्मूला तुमने ये देख लिया अभी फ्लक्स का, क्या, क्यू इन अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, तो ये पूरा फॉर्मूला हो गया तुम्हारा किसका, फ्लक्स का। बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल फ्लक्स क्या होगा, उसके अंदर मौजूद कुल आवेश अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। वो डिपेंड नहीं करता है किस पर, कि इसका आकार क्या है। बंद पृष्ठ से गुजरने वाला अगर कोई फ्लक्स देखोगे तो कितना आ रहा है, क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट, मतलब उसके अंदर क्या आवेश है, और अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। ये नहीं देख रहा है कि इसका एरिया क्या है, कहीं आ रहा है फ्लक्स में एरिया वेरिया, इस वाले फॉर्मूले के हिसाब से, गॉस के नियम के हिसाब से। तो गॉस का नियम इस पर डिपेंड नहीं करता है कि गॉस जो तुम्हारा बंद पृष्ठ है वो किस तरह का है, गोल है, कैसा